हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है यह जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वह सभी बोर्ड एग्जाम में कई साल में रिपीटेड प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अलग अलग प्रकार के मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सबसे पहले शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यहाँ पे जो भी प्रश्न लिए गए हैं, ऐसे 10-10 प्रश्नों की सीरीज लगातार इस चैनल पे चल रही है और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको समझाया जाएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप मैथ और साइंस में 90+ की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस की लगातार सीरीज चल रही है, उसकी वीडियो डाली गई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यदि tan a बराबर 8/15 तो कोसेक a का मान होगा। यानी कोसेक a बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि कोसेक a का मान क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा स्टूडेंट्स। बोला हुआ है tan a बराबर 8/15, यानी देखिए tan a और cot a का फार्मूला होता है। अगर cot a, देखिए यहाँ पे a भी लिखा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन में थीटा भी लिखा हुआ हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। तो cot a बराबर होता है 1/tan a। ठीक है, अब यहाँ से अगर tan a का मान रखें तो 1/में tan a का मान 8/15, यहाँ पे 8/15। जब यह ऐसे होता है तो यह अंश जो हर है वह अंश में चला जाता है, यानी यह हो जाएगा आपका 15/8। ठीक है, यह मान किसका हुआ, cot a का मान हुआ। अब ध्यान से समझिए, cot a का मान 15/8, हमें चाहिए किसका, कोसेक a का मान चाहिए। तो देखिए कोसेक a के मान के लिए क्या करेंगे, यहाँ से कोसेक a बराबर होगा, यहाँ से देखिए कोसेक a बराबर करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक है, कॉट स्क्वायर a, यह फार्मूला होता है आपका। अब यहाँ से मान रख देंगे, तो मान रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट का मान आया था 15/8। ठीक है, कॉट का मान 15/8, उसका स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से इसको हल कर देंगे तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे 1 में तो 64 हो जाएगा। 64 और 225 इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 289 और बटे में आपका 64, और यह सभी किस में है, रूट में है। तो यहाँ से 289 का अगर वर्गमूल की बात करें तो वह होता है आपका 17, और यहाँ पे 64 का वर्गमूल की बात करें तो वह होता है 8, यानी 17/8 जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन 17/8, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। फर्स्ट ऑप्शन है थीटा गुणे 2πr/180 डिग्री। दूसरा ऑप्शन है थीटा गुणे πr² 180 डिग्री। तीसरा ऑप्शन है थीटा गुणे 2πr/ 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। और चौथा ऑप्शन है थीटा गुणे 2πr² 720 डिग्री। तो देखिए त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की लंबाई जो होती है, जिसे यल से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वह होता है आपका, फार्मूला ही होता है वह आपका होता है थीटा बटे में 360 और मल्टीप्लाई होता है 2πr, यह आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है आपका, मिल रहा है थीटा मल्टीप्लाई 2πr डिवाइड बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो यह आपका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका
राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का होगा, आयतनों का क्या, आयतनों का अनुपात होगा, यह पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए अनुपात में दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह क्या रहा है प्रश्न को समझिए। बोला हुआ एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, यानी उसकी जो त्रिज्या है और ऊंचाई है दोनों समान है, यानी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर शंकु के आयतन का फार्मूला हम देखें, ठीक है ना, क्योंकि आयतनों का होगा पूछा हुआ है, तो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अनुपात पूछा हुआ है, शंकु का हो गया, बटे में बेलन हो गया, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आप देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, बचा क्या 1/3। अब इसी को अगर अनुपात के रूप में लिखें तो यह हो जाएगा आपका 1/3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1/3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है -3, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आपसे y अक्ष से दूरी पूछे चाहे x अक्ष से दूरी पूछे तो उसके लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो पहला मान होता है वह x का मान यहाँ पे -3 है और यहाँ पे जो दूसरा मान है वह y का होता है। जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान होगा, जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान होगा। तो y अक्ष से दूरी पूछा हुआ है तो y अक्ष से दूरी यानी x का मान यहाँ पे क्या है -3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 9, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो देखिए 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, देखिए क्या होता है 1 से 9 तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह दे रहे हैं, इन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। अब सभी को ऐड करते हैं, देखिए 2 1 3, 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो यह हो जाएगा 45। कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, तो 9 से इसमें भाग दे देंगे, जैसे औसत निकालते हैं वही चीज़ है। 9 पचे 45 यानी 5। अब कौन सा ऑप्शन 5 है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 5 है यहाँ पे, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 1/2 और फोर्थ ऑप्शन है 1/3। तो देखिए जो प्रायिकता लेसन है उसमें माइनस में तो कोई आंसर आने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न को समझते हैं। किसी सिक्के को एक बार उछालने पर, अब जैसे जो सिक्का होता है उस पर हेड होता है और टेल होता है। अब सिक्के को, अब जैसे मान लीजिए हम एक ही बार सिक्का को उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो वह क्या है 2, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। और बोला हुआ सिक्के को एक ही बार उछालना है, तो एक बार यानी वह या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी किसी एक के आने की जो संभावना है, बोला हुआ है ना ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी या तो वह हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई एक ही आएगा। यानी आपका जो संभावना है वह क्या 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, यानी 1/2, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा।
अब एक ही बार उछाला जा रहा है तो उसके आने की संभावना क्या है, 50% है कि या तो 50% हेड आएगा, 50% में टेल आएगा, यह संभावना है। तो 50% को अगर हम ऐसे भिन्न में बात करें तो वह क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, आधार का क्षेत्रफल उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यह बराबर है 9 पाई के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाई से पाई क्या हो गया, कट गया, आर स्क्वायर बराबर 9, यहाँ से आर का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी 3 सेंटीमीटर, यह हो गया त्रिज्या। अब पूछा हुआ है उसके आधार का व्यास क्या होगा, तो देखिए व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या का मान 3, यानी गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 4 आपका 6 सेंटीमीटर है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अगर यहाँ से cot A का मान लें यहाँ से, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cot A बराबर यहाँ से 3 को इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी cot A बराबर 4/3। ठीक है, अब आप जानते हैं कि tan A बराबर होता है या tan थीटा या tan A जो भी हो, tan A बराबर यहाँ से नहीं, cot A बराबर 1/में tan A होता है। ठीक है, cot A बराबर 1/में, एक मिनट यहाँ से आपका tan A का मान निकालेंगे, tan A बराबर 1/में cot A होता है। ठीक है, 1/में cot A, हमें tan A का मान चाहिए, tan A बराबर 1/में cot A। यहाँ से अगर मान रखें तो 1/में cot A का मान क्या है 4/3, जब ऐसे होगा तो यह उल्टा हो जाएगा, यानी यह जो है ऊपर चला जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा आपका 3/4। यह किसका मान आया, tan A का मान आया। देखिए यहाँ पे लिख भी लेते हैं, tan A बराबर 3/4। हमें मान किसका चाहिए, sec A का मान चाहिए। ठीक है, tan A का मान 3/4, sec A का मान चाहिए, तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ से sec A बराबर होगा करड़ी में 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A। तो अब यहाँ से मान रखते हैं 1 + tan का मान अभी हमने निकाला हुआ था, तो वह क्या था आपका 3/4, उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से इसको हल करेंगे तो इसमें एक में 16 का गुणा होगा तो 16 हो जाएगा, 16 और 9 आपका क्या हो जाएगा 25, और यह हो जाएगा बटे में 16, और करड़ी रहेगी, यहाँ पे रूट रहेगा। अब इसका वर्गमूल लेंगे, यहाँ से इसका वर्गमूल लेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी 5/4, यह आपका sec A का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 5/4 कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, यहाँ पे 5/4, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सेकेंड 5/4, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए कह रहा है कि यह समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें इसका कौन सा पद 78 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 60, सेकेंड ऑप्शन है 16, थर्ड ऑप्शन है 68 और फोर्थ ऑप्शन है 47। तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे A का मान, ठीक है, जो प्रथम पद होता है A का मान यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे A बराबर क्या है 3, ध्यान से समझिएगा। D बराबर होता है जो अंतिम दूसरा पद है, उसमें से फर्स्ट वाले पद को माइनस कर देते हैं किसी में से, तो वह आपका D का मान जिसे सार्वंतर कहते हैं, जैसे यहाँ पे 8 में से 3 गया तो वह हो जाएगा आपका 5। अब हम मान लेते हैं कि उसका यनवा पद 78 है।
समांतर श्रेणी का यनवा पद, या डैश 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 किया हुआ है मतलब यनवा पद 78 है, यानी यहाँ से यनवा पद का मतलब क्या हुआ, एन बराबर 78। ठीक है, अब देखिए फार्मूला होता है आपका, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, चाहे ए एन को पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मान को रख देते हैं, ए का मान 3, तो यहाँ पे रख देते हैं मान, देखिए 3 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, यहाँ से एन माइनस 1, हमें ए एन का मान यहाँ से निकालना है। तो अब एन माइनस 1, तो यहाँ से क्या पूछा हुआ है, देखिए यहाँ से अब मान रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें एन का मान निकालना है, तो एन को हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, तो एन माइनस 1, ठीक है, एन माइनस 1, डी का मान क्या है यहाँ पे देखिए 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और एन का मान 78। अब इसको हल करना है, तो देखिए हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे 5 का गुणा कर लेंगे तो यह 5 एन माइनस 5 बराबर 78। अब हमें एन का मान ही निकालना है, तो देखिए यहाँ से एन के मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 में से 3 गया, यहाँ पे 5 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है 3, तो 5 में से 3 गया 2 होगा। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 होगा, माइनस 2 होगा क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का, यानी यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 5 एन माइनस 2 बराबर 78। अब इस 2 का पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 5 एन बराबर क्या हो जाएगा, 78 प्लस 2 80 हो जाएगा। अब एन का मान चाहिए, तो एन बराबर यहाँ पे 5 गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो वह बटे में चला जाएगा, यानी 80 बटे में 5, तो वह क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे 5 से 80 में, तो वह 16 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन 16 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका 16 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 आपका 16 है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यह प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10, और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। तो आइए इसको समझते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग तुलना करेंगे, जो मानक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, ठीक है ना, जो मानक समीकरण है उससे तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर, ठीक है, उस वाले समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, ए बराबर है आपका 3, ठीक है, बी बराबर आपका है, चिन्ह सहित लेते हैं तो यहाँ पे -12, और सी बराबर आपका है यम। ठीक है, अब यहाँ पे जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसी में इस मान को रखेंगे जो मान हमने अभी यहाँ पे निकाला है, और इसको हल कर लेंगे। तो b का मान देखिए क्या है, 12, -12 है, -12 का जब स्क्वायर करेंगे तो वह प्लस हो जाएगा, क्योंकि -12 गुणे -12 2 बार होगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4। ए का मान क्या है 3, और सी का मान क्या है यम, यह बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको और हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, 144 को अगर उधर भेजें तो इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, तो यहाँ से -12 यम बराबर -144, माइनस माइनस तो मिलकर प्लस हो जाएगा। हमें यम का मान चाहिए, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, 144 बटे में 12, तो भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका 12, यानी जो ऑप्शन 12 होगा वो आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 में 12 आया हुआ है, यम का मान क्या आएगा 12 आएगा, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा 12। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे लगातार आपके लिए 10-10 प्रश्नों की ऐसे ही सीरीज लगातार आपके लिए चलाई जा रही है। अगर आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उन सभी पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के लिए गुड लक स्टूडेंट्स। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए अपने पूरे समय का यूज़ अच्छी तरह करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।